जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए सीडीएस और एफकेट के एग्जाम में जब एसएसबी के बाद मेडिकल होता है तो उसमें एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें परमानेंट रिजेक्शन होता है। और वो होता क्या है जरा उसके बारे में जानते हैं, क्यों होता है और इसके कारण से कैसे बच्चों को बाहर किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं आज फ्लैट फुट जिसमें परमानेंट रिजेक्शन होता है। सबसे पहला रीजन आता है बच्चों की, क्या सर ये बीमारी है। पहला सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में यही रहता है कि सर क्या फ्लैट फुट बीमारी है, किस तरह से होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्लैट फुट होता है क्या है। देखिए, कभी भी अगर हम अपने पैरों को देखेंगे तो उनके बीच में ना गैप होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इस वाले में ना गैप आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, जबकि अगर मैं बात करूं इस वाले में थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। और मैं दिखा देता हूं। हाँ, नॉर्मल फिट और फ्लैट फुट में क्या होता है, फ्लैट का मतलब नीचे से बिल्कुल ये एक समान हो जाता है, यानी ये बिल्कुल जमीन पे ये पूरा का पूरा लगता है। जबकि अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूं तो नॉर्मल इंसान के फ्लैट फुट ऐसा होता है। अब दूसरा सवाल आता है क्या सर ये बीमारी है कि इसके कारण परमानेंट रिजेक्शन होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर की एक बनावट है। यानी सीधी सी बात करें कि कोई बच्चा ज़्यादा लंबा हो रहा है या कोई छोटा हो रहा है तो कोई बीमारी नहीं है। वो आपके जीन्स पे डिपेंड हो सकता है, आपका फिजिकल बनावट पे हो जाता है, तो कोई बीमारी नहीं है। बस रखा गया है इसे इस कैटेगरी में कि अगर किसी का है तो भैया आपको परमानेंट रिजेक्शन हो जाएगा। अब क्या इसका उपाय है, क्या परमानेंट जो ये फ्लैट फुट है क्या सही भी हो जाता है। तो जरा बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो टर्म्स है उनको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है और कैसे एग्जामिनर मेजरमेंट करता है या उसे एग्जामिन करता है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले फ्लैट फुट, ऐसा फ्लैट फुट अगर है तो ये परमानेंट रिजेक्शन का कारण है और क्यों है जरा उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले दीदी, द कैंडिडेट विल बी एग्जामिन बेयर फुटेड स्टैंडिंग, यानी ये वो बता रहा है कि कैसे उसे मेजर किया जाएगा, एग्जामिन कैसे किया जाएगा। यानी सबसे पहले बच्चों से शूज उतार दिया जाता है, उसके बाद उनको बेयर फीट बिल्कुल नंगे पांव रखा जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है। कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू स्टैंड ऑन टोज विद द फीट, उसके बाद उन्हें ना टोज पे खड़ा किया जाता है। यानी अगर आपको घर में चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पर है। आप टो में आप खड़े हो जाइए, यानी आगे के जो टो है उनमें खड़े हो जाइए और देन उसके बाद वो चेक करते हैं कि भैया ये फ्लैट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पूरा बिल्कुल फ्लैट है और बीच में जो कर्व है वो है ही नहीं। कैंडिडेट विल बी मेड टू स्किप ऑन द फोर फुट एंड द सप्लीनेस एंड स्प्रिंगनेस ऑफ द फीट, ऑब्जर्व टॉर्सल जॉइंट्स एंड बी एग्जामिनर फॉर द सप्लीनेस ऑफ द मूवमेंट्स एक्सेप्टेबल फॉर एडमिशन। अब वो कह रहा है कि ना कुछ एक्सेप्टेबल भी है बैरफुट के, यानी वही कह रहा है कि उसे देखा जाता है कि भैया कैसा है जॉइंट, कैसा है फ्लैट है या उसके बीच में कर्व है। आगे हम बात करते हैं मिडल डिग्री ऑफ द फ्लैट फुट वेयर द आर्कीज ऑफ द फुट फीट आर रिस्टोर्ड ऑन द स्टैंडिंग विद टोज सप्लाई पेनलेस फीट विल नॉट बी अ बार टू एक्सेप्टनेस सेवर डिग्री ऑफ अ फ्लैट फुट। यानी वो कह रहा अगर थोड़ा सा भी गैप है, गैप का मतलब फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कर्व है तो उसको यानी उसको मेजर नहीं किया जाता है, उसको बेयर फुट में उसको फ्लैट फुट में कंसीडर नहीं किया जाता। यानी आपका जो गैप है होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कितना गैप है, यानी कर्व होना ही चाहिए उसके बीच में। अगर पूरा फ्लैट है तो उसमें तो परमानेंट है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कर्व है, ऐसा नहीं कि पूरा ज्यादा है जैसे कि यहां पर है, यहां पर मैं बात करूं अगर कर्व इतना ज्यादा है या इससे थोड़ा सा कम भी है जैसे यहां पर लिखा हुआ इतना भी अगर कर्व है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ऐसा है जैसे यहां पर है बिल्कुल, तो ये वाला तो आपका परमानेंट रिजेक्शन में आ जाएगा क्योंकि बिल्कुल सीधा है। और देखें इससे सीधा ये वाला है, ये वाला परमानेंट है, इसमें कोई एग्जामिनर इसको अंदर नहीं करने वाला है, यानी मेडिकली बाहर करने वाला। अब क्या होता है दूसरा सवाल कि अगर कोई बच्चा फ्लैट फुट है तो क्या इसके उपाय हैं, क्या फ्लैट फुट ठीक हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत टाइम जो हमारे एसएसबी को यहाँ पर देखते हैं सर, तो उनसे जब मैंने बात की थी उन्होंने कहा था कि सर कुछ ऐसे अब शूज़ आते हैं, यानी ऐसे जूते हैं जिनको आप पहन के रखें, यानी आपको रेगुलर यूजेज में करना है तो वो ना थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। यानी जो एक गैप है ये गैप यहाँ पर बन जाता है, यानी शूज आपको ऐसे पहनने पड़ते हैं जो जूते हैं जिनसे ये हल्का सा कर्व आ जाए, और हल्का सा कर्व जहां पर आ गया तो वहां पर अंदर होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो शूज आते हैं, आई थिंक सर कह रहे थे गुजरात की कोई कंपनी है तो उस टाइप की शूज बनाती है। बाकी हमारे अगर शूज हैं तो इनको पहनने से कर्व नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर ये मेरे साथ दिक्कत है और मुझे कैसे भी करके एनडीए सीडीएस में जाना है तो आपको फिर वो शूज मंगाने पड़ेंगे। दूसरा और देखिए, और इसकी एक्सरसाइज होती है ये वाली एक्सरसाइज, यानी मानते हैं कि अगर आप ये रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगभग 1 घंटा आप बैठे हुए हैं और आप इस तरह बॉल को यहां पर रखते हैं क्योंकि यहां पर कर्व होना जरूरी है, तो अगर आपका कर्व हो जाता है इससे तो इससे भी आप अंदर आ सकते हैं, यानी जो परमानेंट रिजेक्शन है
उससे आप बच सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपको दिन में मतलब बॉल पे खड़े होके आपको इससे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि इस चीज़ में परमानेंट रिजेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बताया है कि भैया आपको इस तरह के कर्व होने चाहिए। अगर ऐसा कर्व है तो आप अंदर हो जाएंगे, लेकिन अगर फ्लैट है बिल्कुल जैसे ये वाला है, तो ये वाला थोड़ा सा अगर और हो जाए, कर्व बढ़ जाए, तो इसमें फिर बाहर नहीं हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो ताकि क्या है, बहुत सारे बच्चे ना लास्ट में जाके वहां पर प्रिपेयर करते हैं हर एक मेडिकल के लिए। आप पहले से तैयार हैं हर एक मेडिकल के लिए। आप बेयर फुट चेक करें, फ्लैट फुट चेक करें, अपना आइस को चेक करें, अभी से चेक करके रखें। ये ना कि सर जब मेरा हो जाएगा मैं तब देखूंगा, बाद के लिए नहीं। अभी से अपनी तैयारी रखें, और छोटे छोटे जो मेडिकल के टर्म्स हैं उनको आपको सिर्फ इस वीडियो में देखना है और इस वीडियो से चेक करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जो छोटे छोटे वीडियो हम और लेके आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। धन्यवाद।